नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CGL टीयर 1 के 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था उसके 1 दिसंबर यानी पहले दिन के चौथी शिफ्ट का मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। 25 के 25 प्रश्न करने वाले हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूँ कि आपको सभी 40 शिफ्ट के सलूशन SSC CGL 2022 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। पहले प्रश्न में क्या कहा गया, 16 cos क्यूब पाई बाई 6 माइनस 12 cos पाई बाई 6 यानी cos 30, या अगर वैल्यू पता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। 16 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, उसका क्यूब कितना हो जाएगा 3√3/8 माइनस 12 टाइम्स ऑफ √3/2। बोलो क्लियर है। 8 से ये कटा, 8 दूनी 16, 2 तिया 6√3 ये हो गया, और 2 छक्के 12 यानी 6√3 ये, 6√3 माइनस 6√3 उत्तर 0। देखो प्रश्न में क्या कहा गया वो बाद में समझते हैं। पहले समझो, दो सर्कल्स अगर हैं और दोनों की रेडियस समान है और दोनों इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे को सेंटर से होके जाते हैं, तो इनकी जो कॉमन कॉर्ड होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। आप कहेंगे अगर ये O है, ये O डैश है, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी R, और O डैश भी त्रिज्या ही होगी जो कि R होगी। तो अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये R/2 हो जाएगा। अब आप समझिएगा बात को, ये R है, ये R/2 है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में R² माइनस R²/4 यानी 3R²/4 का वर्गमूल, यानी √3R/2 आपका इतने की लंबाई हो जाएगी। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस जीवा को ये बाइसेक्ट करता होगा, यानी OM बाइसेक्ट करता होगा इस जीवा को, यानी आधी जीवा की लंबाई √3R/2 है तो पूरी जीवा की लंबाई √3R हो जाएगी। बस ये ट्रिक याद रखनी है कि अगर दो R रेडियस के सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और कुछ इस प्रकार से इंटरसेक्ट करते हुए कि वे एक दूसरे के सर्कल से होकर गुजरते हैं, तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई होती है √3R। अगर R बराबर 8 सेंटीमीटर है तो √3R बराबर कितना हो जाएगा, 8√3। क्लियर हो गया। इस प्रश्न को देखो, उत्तर करो। कहा गया ये जो टेबल दिया गया वो बाइसिकल बेची गई 6 अलग अलग कंपनियों द्वारा, उसकी संख्या दिखाती है। कहा गया व्हाट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड बाय B टू नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड बाय D। B और D के जो अनुपात हैं वो कितने होंगे, 15 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 15 से काटेंगे 11 यानी 6:11 हो जाएगा। क्लियर। क्या कहा गया, एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल हैविंग डायमीटर 58 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायमीटर 58 सेंटीमीटर यानी रेडियस कितनी हो जाएगी 29 सेंटीमीटर। उसकी एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर वो ड्रॉ की गई। ये मान लो सेंटर है, रेडियस 29 है। अगर हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर से बाइसेक्ट करेगा यानी ये 21 का हो जाएगा। जीवा पूरी 42 की है तो ये बाइसेक्ट करेगा तो 21, ये 29 है, ये 21 है, तो ये कितना हो जाएगा अपने आप 20 हो जाएगा। आपसे कहा गया व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इन द सेम सर्कल। आपसे कहा गया कि उस जीवा की लंबाई बताओ, जो उस जीवा की लंबाई, उस जीवा की दूरी बताओ इस जीवा से जो 40 सेंटीमीटर लंबी हो। आपको पता है जो जीवा की लंबाई छोटी होती है वो केंद्र से दूर होती है, तो आप कहेंगे यहाँ कहीं पे होगी। अब आप एक बात दो, अगर इसकी लंबाई, इस जीवा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो अगर ये बाइसेक्ट मतलब इस परपेंडिकुलर को आगे बढ़ाएं तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। पूरी जीवा की लंबाई 40, तो परपेंडिकुलर अगर ड्रा किया जाएगा सेंटर से तो बाइसेक्ट करें। अब ये 20 है, ये 29 है, तो इतने पूरे की लंबाई कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे 29, 20 और 21 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी आपने कहा कि इतने की हरे वाले की लंबाई 21 और इतने की लंबाई 20, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी यानी ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, कौन सी, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 21 माइनस 20 यानी कि 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। कहा गया 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी 6 आदमी और 10 औरतें थी, तो 8 औरतें थी, तो कार्य कितने दिन में हो रहा था, 10 दिन में। कहा गया उसी काम को 26 आदमी और 48 औरतें 2 दिन में कर सकते हैं, यानी 26 आदमी हों और 48 औरतें हों तो 2 दिन में कर लेते हैं। तो आपसे कहा गया 15 आदमी और 20 औरतें कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो तो 2 से 1 कटेगा 5 हो जाएगा, इधर 30 मैन इधर 26 मैन यानी कि 4 मैन हो जाएगा, इधर 48 वुमेन इधर 40 वुमेन यानी कि 8 वुमेन हो जाएगा, यानी 4 आदमी बराबर 8 वुमेन यानी 1 आदमी बराबर 2 वुमेन हो जाएगा। यानी आदमी अगर 2 यूनिट काम करता है या औरत 1 यूनिट काम करती है तो आदमी 2 यूनिट काम करता है। अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 आदमी यानी 12 यूनिट, 8 औरत 8 यूनिट, 12 8 20, 20 गुणे 10 यानी टोटल वर्क कितना है, तो है टोटल वर्क कितना है, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 200 यूनिट। अब 200 यूनिट करवाना किससे, 15 आदमी यानी 30 यूनिट ये काम करेंगे और 20 औरत यानी 20 यूनिट ये काम करेंगे, यानी 50 यूनिट एक दिन में होगा। 200 यूनिट करने के लिए 4 दिन की आवश्यकता हो। आपको दिया गया, कहा गया जो टेबल है वो डिफरेंट स्कीम एक म्यूचुअल फंड कंपनी की दिखाती हैं, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया, कहा गया व्हाट इज डिफरेंस इन सब्सक्रिप्शन ऑफ स्कीम एक्स बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी। एक्स स्कीम देखो, ये
दिसंबर कहाँ पे है, दिसंबर यहाँ पे, और फरवरी कहाँ है, यहाँ पे। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया, क्योंकि व्हाट इज डिफरेंस इन सब्सक्रिप्शन ऑफ स्कीम्स एक्स बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी। एक्स स्कीम के लिए दिसंबर और फरवरी का आपको डिफरेंस बताना है। देखो एक्स स्कीम के लिए दिसंबर का कितना है, एक्स स्कीम, सॉरी मैंने गलत कर दिया, एक्स स्कीम के लिए 40 है, ये 30, तो 40 - 30 कितना हो जाएगा 10। ये देखो ऊपर लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे लिखा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ है और नीचे भी वही है सेम, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा, यानी आपका बचेगा ए प्लस बी, यानी 428 प्लस 348, यानी कि कितना हो जाएगा 376, ठीक है 776, सॉरी। कहा गया 5 अंकों की संख्या जो 3, 7, 11 से डिविजिबल है, तो p प्लस 2q की वैल्यू बताओ। देखो अगर ये संख्या 3, 7, 11 से डिविजिबल है, यानी ये 231 से डिविजिबल होगी। 231 से डिविजिबल होने का मतलब कि ये किससे डिविजिबल होगी, 7, 5, 0 pq जो संख्या है वो 231 से डिविजिबल है। 231 दूना कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार ले जाओगे तो 6, 9, 3 बचेगा। यहाँ पे बचा 7, यहाँ 14 में से 9 जाएगा 5, ये p उतरेगा। अब कितनी भी बार ले जाओगे, 2 बार से ज़्यादा जाएगा नहीं, 2 बार ले जाओगे तो 2 1 कम 2, ये 46 हो जाएगा। आपका बचा यहाँ p - 2, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा q। अब आप एक बात बताओ, अगर हम 231 का कितना गुना ले जाएं, अगर देखो ये भी एक डिजिट है, ये भी एक डिजिट है, ये भी एक डिजिट है, ये भी एक डिजिट, यानी 1100 समथिंग आपका लिखा हुआ है, मान लो 1100 x लिखा हुआ है। अब 231 से डिवाइड करना तो हम कितनी बार ले जा सकते हैं, 5 बार, क्योंकि 5 बार से ज़्यादा ले जाओगे तो वो ज़्यादा 6, मतलब अगर 4 बार ले जाओगे तो 1000 से कम रहेगा, और 6 बार ले जाओगे तो 1200 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 5। तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10 1 11, यानी p - 2 की भी वैल्यू 5 होनी चाहिए और q की वैल्यू 5, यानी यहाँ से p बराबर आ गया 7 और q बराबर आ गया 5। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, p + 2q, यानी 7 + 10 17। कहा गया राजू, रवि और अशोक एक इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, 5% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए। राजू 30% टोटल वोटों का पाता है, यहाँ पे लिखा है राजू, ये लिखा है रवि और ये लिखा है अशोक। राजू को कितने वोट मिले, 30% टोटल, मान लो 100% है तो 30% इसको मिल गया। रवि गॉट 32%, रवि को 32% मिले। आपको पता है कि टोटल 100% वोट पड़े थे तो 30% इसको मिल गए, तो टोटल 100% वोट थे तो 30% इसको मिल गए, 32% इसको, और आपको पता है 95% ही वोट वैलिड है, यानी 62% इधर हो गए, तो 33% आपके वोट पड़े एक। तो आपसे कहा गया द विनर गॉट 5136 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, यानी कि 33% और 30% का डिफरेंस 3% हुआ। 3% बराबर आपको दिया गया 5136, यानी 1% बराबर हो जाएगा 1712, यानी 100% कितना हो जाएगा, इसके बाद 2 0, 100% कितना हो जाएगा 17 12 डबल। कहा गया एक घोड़े को 60,000 में बेचा जाता है, 20% प्रॉफिट, यानी 20% प्रॉफिट का मतलब 5 का खरीदा गया तो 6 का, 6 बराबर 60,000, तो 5 बराबर 50,000, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना था 50,000। तो कहा गया 30% का प्रॉफिट लेने के लिए 30% कितना हो जाएगा 15,000, यानी 15,000 का प्रॉफिट लेने के लिए 50,000 वाले घोड़े को कितने में बेचा जाना चाहिए, 65,000 में। क्लियर ये प्रश्न। इस प्रश्न को देखो और उत्तर करने की कोशिश करो। देखो a² + b² + c² -2 का इधर गुणा करके और इधर ले आओ तो हो जाएगा 2ab - 2bc - 2ca, और 1024 को इधर ट्रांसफर मार दो, यानी 1024 हो गया। अब देखो एक इसका स्क्वायर बन रहा है। देखो जहाँ पे a और b दोनों आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन जहाँ पे a आ रहा है और जहाँ पे b आ रहा है वो निगेटिव, यानी a और b निगेटिव में होंगे, यानी ये लिखा हुआ c - a - b का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, c - a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि a + b - c का होल स्क्वायर, या आप ऐसे कह सकते हैं a + b - c का होल स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि c जहाँ जहाँ पे आ रहा है वो दोनों निगेटिव हैं। देखो c जहाँ पे आ रहा है वो निगेटिव, यानी कि c वाला निगेटिव होगा। ये बराबर 1024, यानी ये 32 का स्क्वायर लिखा हो, यानी a + b - c बराबर कितना हो गया 32। a + b - c बराबर 32, तो a + b बराबर 5c, यानी 5c - c, 4c बराबर 32, यानी c बराबर कितना हो गया 8 हो गया। देखो ये पाई चार्ट जो है वो 6 अलग अलग फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन दिखाता है। कहा गया 6 फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन 22,000 है, और आपको जो प्रोडक्शन दिया गया वो परसेंटेज में दिया गया, ठीक है। आपसे कहा गया P1 अगर एवरेज प्रोडक्शन हो A C D F का, A C D और F का एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। एवरेज प्रोडक्शन 37 20 57 4 61 10 71/4, यानी P1 की वैल्यू है 71/4 परसेंटेज में। और P2 जो है B और E का डिफरेंस है, B और E का डिफरेंस 13 और 16 का डिफरेंस, यानी कि 3%। अब कहा गया इन दोनों का सम जो है P1 और P2 का, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 71 12 कितना हो जाएगा 83,
83/4%, तो 83/400 और गुणे में करना है। टोटल था 22,000 यानी कि 22,000 गुणे में कर दो 1 2 1 2, 4 से कटेगा 55, 55 तिया 165 हासिल आएगी 16, 55 अट्ठे 440 और 16, 440 और 16 कितना हो जाएगा 456। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो भैया पी क्यू प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब कितना होगा, पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3 PQ। ये फॉर्मूला सबको पता है ना, कब ये यूज किया जाता है, जब पी प्लस क्यू पता हो और पी क्यू पता हो। पी प्लस क्यू की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 PQ 12, 36 माइनस 12 24, 24 छक्के 144 उत्तर। क्या आपको मैंने बताया है कि अगर रेशियो दिया हो, एचसीएफ दिया हो, एलसीएम कितना होता है, ए और अनुपात बी में अगर अनुपात हो और एचसीएफ एच हो तो जो एलसीएम होता है एच इंटू ए इंटू बी। कब, जब ए और बी को प्राइम नंबर हो, 5 और 4 को प्राइम नंबर, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 चौको 80। क्लियर। कौ से दिया गया भाई साहब, कौ से आपको दिया गया 9/41। देखो ये ए है तो ये 9 है 41, तो ये अपने आप 40 हो जाएगा। कॉट ए बताना, कॉट ए कितना हो जाएगा 9/40। देखो भैया 36 लीटर डीजल में 492 किलोमीटर, तो 33 लीटर डीजल, 1 लीटर में माइलेज निकालो 492/36, 1 लीटर में इतना तो 33 लीटर में इतना। क्लियर। आपसे कहा गया सी डी बाइसेक्टर है, सी डी बराबर डी ए है, सी डी बराबर डी ए है, ठीक है। बी डी सी आपको जो कोण दिया गया वो दिया गया 76 डिग्री का, ये 76 डिग्री का, 76 डिग्री का, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर, ये थीटा है तो ये भी थीटा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। आपको पता है ये 76 है, ये थीटा है, ये थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 डिग्री, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर, तो ये थीटा हुआ, और ये भी थीटा है, ये भी थीटा, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा इन दोनों के सम के बराबर, यानी 2 थीटा बराबर 76, थीटा बराबर 38। तो आपसे वैल्यू पूछी गई थी CBD कोण की, आपको पता है ये 38 है, ये 76, तो ये वाला कितना हो गया 38 तिया 114 में इसमें से घटेगा यानी कि 56 डिग्री, कितना हो जाएगा 66 डिग्री। अरे देखो ये है 76, ये है 38, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 38 प्लस 76, तो कितना हो जाएगा 66 डिग्री। एक डीलर ने मतलब खराब स्कूटर 650 में खरीदा, कहा गया सक्सेसिव डिस्काउंट पाता है 20% और 10%। 650 लिस्ट था, 20% और 10%, 20% का डिस्काउंट पाएगा तो 650 का कितने परसेंट का बचेगा, 650 का 80% यानी 4/5 का बचेगा, और फिर 10% का डिस्काउंट यानी 9/10 का बचेगा। 50 से कटेगा 13 हो जाएगा, यानी इतने का उसको पड़ा। 38 रुपये रिपेयर पे खर्च करता है, यानी कि टोटल कितना रुपया उसका लगा था 13 चौको 52, 52 और गुड़े 9 यानी कि 468 हो जाएगा। 468 प्लस 38 रुपये का वो बनवाता है, यानी कितना का टोटल खर्चा हो गया, ये हो गया 506 रुपये का। 506 रुपये उसका खर्चा है, 20% फ़ायदा लेता है, 20% फ़ायदा, 506 का 20% कितना हो जाएगा 1/5वां हिस्सा, यानी 101.2 का वो फ़ायदा लेता है, यानी टोटल कितने में बेचता होगा 607.2 में। ये जो पाई चार्ट है वो आपको 7 डिफरेंट कंपनीज़ का प्रोडक्शन दिखाता है। टोटल प्रोडक्शन 2880 है। तो आपसे क्या पूछा गया, कितना है 2880 है टोटल, ठीक है 2880 है टोटल, है 2880, ठीक है। आपसे कहा गया एवरेज सेल्स ऑफ जी एंड एच इज हाउ मच % मोर देन एवरेज ऑफ डी एंड आई। जी और एच का जो एवरेज है, जी और एच, जी कौन सा है EFG, ये वाला जी और एच का एवरेज कितना हो जाएगा 73 और 13 86 का आधा 43। कहा गया ये जो है कितना % ज़्यादा है डी और आई के, डी है 17%, आई है 53, डी और आई का 53 और 17 कितना हो जाएगा 70 का आधा 35, तो 35 डिग्री ये है 43 डिग्री ये है, ठीक है। यानी 35 डिग्री से 43 डिग्री कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 8 डिग्री आउट ऑफ 35 डिग्री, तो परसेंटेज में 8/35 गुणे 100 हो जाएगा। 5 से ये 20 हुआ, 5 से ये 7 हुआ, 160/7 यानी कि 7 दूनी 14, 23% के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। कहा कि व्हाट इज द एज ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 6, 8 एंड 10। आपको पता है 6 का वॉल्यूम 6 क्यूब, 8 किनारे वाले का 8 क्यूब और 10 का क्यूब। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 1000 यानी कि 1728 हो जाएगा। 1728 टोटल वॉल्यूम। अगर बड़े वाले कोन का, बड़े वाले क्यूब का एज ए हो तो उसका वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब बराबर 1728 यानी ए बराबर 12। कहा कि राम जो है कोई जर्नी अपने यूजुअल स्पीड के 60% पे ट्रेवल करता है। देखो अगर 60% पे ट्रेवल करता है तो उसका जो टाइम लगेगा, देखो ऐसे समझो कि अगर पहले s से ट्रेवल करता था तो अभी s के 60% यानी कि 3s/5 पे ट्रेवल करता है। तो अगर पहले टाइम t लगता होगा तो अब 5/3 t लगता होगा, और दोनों टाइम का जो डिफरेंस यानी 5/3 t और t का वो कितना है भैया, वो कितना है, वो है 36 मिनट।
यानी कि 2/3t बराबर 36 मिनट, यानी कि 1/3t बराबर 18 मिनट, यानी t बराबर कितना हो जाएगा 54 मिनट, यानी यूजुअल टाइम कितना लगता होगा 54 मिनट का। देखिएगा इस प्रश्न में कहा गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर, यानी सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर हाफ। बोलो क्लियर है। अच्छा tan क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, tan क्यूब थीटा हो जाएगा tan थीटा इंटू tan, यानी 1 माइनस ए स्क्वायर के पावर 3/2, ये तो हो जाएगा। देखो 1 माइनस ए स्क्वायर के पावर 3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, आपको पता है कि अगर tan थीटा इतना है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, या ऐसे देखो, अभी ये पहले देखो हमारा सेक थीटा आ गया। अब tan क्यूब थीटा बटे कॉसेक थीटा, tan क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा को लिख रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा से साइन थीटा कट गया, यानी आपका है 1/cos थीटा सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है। अब देखो सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, आपको सेक थीटा की भी वैल्यू पता है, आपको tan स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू पता है, तो आपका कितना हो गया सेक थीटा 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 1/2 इंटू tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कितना, tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा है 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी वैल्यू आ गई। देखो सेक थीटा जो ये सेकंड टर्म था उसकी वैल्यू इतनी आई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू इतनी, इन दोनों को जोड़ना है तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर यानी कि 2 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 1, 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर के पावर 3/2। क्लियर हो गया, आपका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। तो बढ़िया प्रश्न था, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। देखो एक मेथड और हो सकती थी इसको करने की, एक ही कोई ऐसी वैल्यू रख लेते जिससे tan थीटा, देखो पहले एक काम करो tan थीटा लो आप, ठीक है, tan थीटा आपने कह दिया भैया कि tan थीटा हम ले रहे हैं, ये 3 है ये 4 है, तो ये आपका 5 हो जाएगा अगर ये थीटा है। अब आप देखो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 9/16, यानी 9/16 बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर 7/16, यानी ए बराबर हो जाएगा √7/4। अब आप देखो सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा 5/4 प्लस tan क्यूब थीटा कितना इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा यानी 5/4 इंटू, या फिर ऐसे कर लेते हैं, देखो इसमें सेक थीटा कॉमन ले लेते, तो ये बचा सेक थीटा, और इसको अभी हमने सॉल्व किया था तो सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा हुआ था, यानी कि यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अरे ये सेक थीटा था, ये सेक थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा सॉल्व करने पे तो आया था, और सेक थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। और सेक क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा आपका हो जाएगा 5/4 का क्यूब, यानी 125/4, चौको 16 चौको 64। अब अगर थर्ड ऑप्शन में इसकी वैल्यू रखते तो 2 माइनस ये कितना हो जाता 7/16 के पावर 3/2। ठीक है, 2 माइनस 7/16 कितना हो जाता, 16 दूना 32 माइनस 7 25/16 के पावर 3/2, जो कि हो जाता 5/4 का स्क्वायर के पावर 3/2। ये कट गया, यानी 5/4 का क्यूब, जो कि ये हो जाता। समझ में आ गया। तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे। आपसे कहा गया कि 2/3 ऑफ सर्टेन डिस्टेंस वाज कवर्ड एट स्पीड ऑफ 45, 1/4 एट स्पीड ऑफ 60 एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस एट 75 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बतानी है एवरेज स्पीड। आप मान लो टोटल डिस्टेंस 12x थी। क्यों मानी मैंने, क्योंकि वो 2/3 यानी कि हर में 3 और हर में 4, एलसीएम 12 ही बनेगा, तो आसान रहेगा, 3 और 4 का एलसीएम 12। तो अगर कहा जाए 2/3 यानी कि हमारा कितना 8x दूरी को हमने 45 से ट्रेवल करा, यानी इतना टाइम लगा, प्लस हमने 1/4 यानी 3x को कितने से ट्रेवल करा 60 से ट्रेवल करा, प्लस बचा कितना x को हमने ट्रेवल करा 75 से। ये टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल टाइम। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो x तो कट जाएगा, यानी x कटा तो ये वाला x गायब हो जाएगा टोटल डिस्टेंस वाला, और बटे में ये हो जाएगा 8/45 प्लस 3/60 को लिख लो कितना 1/20 प्लस 1/75,
बोलो क्लियर है। अब एलसीएम ले लो, मन करे वैसे सिंप्लीफाई कर लो। तो आप सॉल्व करोगे 45 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 और 20 का एलसीएम अपने आप आपका देखो 5 से काटोगे 4, 9 36 और 5 180, यानी 180 हो गया इन दोनों का एलसीएम। और 180 और ये 75 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 पंचे 900, यानी 900 एलसीएम हो गया, जो कि ऊपर चला जाएगा, यानी ये बचेगा 12 गुणे 900। नीचे हो जाएगा 900 बनाने के लिए 20 से गुणा यानी 160, 45 से गुणा तो प्लस 900 बनाने के लिए 12 से गुणा, यानी आपका हो गया 108 के बाद डबल 0 बटे में आपका कितना हो गया भाई साहब, 160 45 और 12, 160 और 45 205 और 12 217 हो गया। तो आप 5 गुना तो ले नहीं जा सकते, क्योंकि 5 गुना हो जाएगा 1085 इतना, यानी कि 5 गुना ले जाएंगे अगर तो 1085 हो जाएगा, 1085 थोड़ा कम है, यानी आपका जो भी ऑप्शन होगा देखो इतने में 5 गुना ले जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, यानी 50 से थोड़ा कम आपका आंसर होगा, यानी 49.77। क्लियर। एक ट्राइंगल है, उसका एरिया दिया गया और इसकी साइड का रेशियो, तो पेरीमीटर आपको बताना है। देखो 10, 24 और 26 बनाते हैं ट्रिपलेट, तो अगर एरिया की बात करें तो हाफ इंटू दोनों छोटी वाली भुजाएं ले लो 10x इंटू 24x, ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा 120x स्क्वायर, 120x स्क्वायर बराबर 480, यानी x बराबर हो गया 2, x बराबर 2 हो गया। तो आपसे पेरीमीटर पूछा गया था, परिमाप कितना हो जाएगा 10 और 50 60x, यानी कि 60 दूना 120 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हो गया। कहा गया दमानी जो है वो एक आइटम को 7500 का परचेज करती हैं और 3500 रुपये डाउन पेमेंट दे देती हैं। कहा गया सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर रिमेनिंग अमाउंट इज 9% पर एनम एंड दमानी क्लियर ऑल ड्यूज आफ्टर 4 months ऑफ द परचेज, हाउ मच डिड दमानी पे आफ्टर 4 months एज इंटरेस्ट। देखो कहा गया 7500 का सामान था, 3500 रुपये उन्होंने पे कर दिया, यानी बचा कितना 4000 रुपये। 4000 पे वार्षिक ब्याज दर जो है वो 9% है, यानी 12 महीने के लिए 9%, यानी हम कह सकते हैं 4 महीने के लिए कितना हो जाएगा 3%, 4 महीने के लिए 3%। तो आपसे कहा गया 4 महीने बाद अगर पे करती हो, तो 4 महीने बाद अगर पे करेंगे तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3%, यानी 4000 जो बचा हुआ था उस पर 3%, 4000 का 1% 40, तो 3% कितना हो जाएगा 120 रुपये। बोलो क्लियर है। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन 4th शिफ्ट ऑफ 1 December। अपन मिलेंगे अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। क्यों जाओ, वंदे मातरम, जय हिंद।